अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे कि प्लांट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि प्लांट हमारे लिए क्या करते हैं। अब इसका भी एक अपडेटेड वर्जन हम डिस्कस करेंगे कि एक हायर लेवल पे आके कि असल में हो क्या रहा होता है। ठीक है, किस तरह से प्लांट्स ह्यूमंस को और हम सबको पूरी हम लोगों की जो वर्ल्ड है उसको सर्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए काम कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अच्छा, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। सबसे पहली बात है कि चलो अगर प्लांट्स हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे तो एक एहसान वो हम पे कर रहे हैं कि वो हमारे लिए मसला नहीं कर रहे, वो अपनी फूड खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं। वो हमें नहीं आके कह रही कि जी मुझे खाना दो। ठीक है, हाँ, एक चीज़ है कि उनको पानी चाहिए होता है। ठीक है, उनको सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं ना, जो बाहर होते हैं, ठीक है, वो रेन वाटर से, और वो इतने अडाप्टिव हुए हुए होते हैं, उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से इतना अडॉप्ट किया हुआ होता है, चेंज किया हुआ होता है कि वो उसी एडजस्टमेंट के हिसाब से काम कर रहे होते हैं और ज़िंदा रह रहे होते हैं। तो अब प्लांट्स जो हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं? हम प्लांट को पानी देते हैं, ठीक है, या बारिश हो जाती है तो उनको पानी मिल जाता है, और उसको और क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है, और उनको क्या चाहिए होता है, और उनको सॉइल चाहिए होती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वो उनके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब सनलाइट जो है प्लांट की सरफेस पड़ती है ना, लीफ की सरफेस पे, लीफ के सतह के ऊपर, ऊपर वाली लेयर के ऊपर, तो क्या होता है कि अब ऊपर वाली लेयर किस कलर की होती है? ग्रीन। ठीक है, प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक कलर है जो कि अल्लाह ताला ने प्लांट्स के लीव्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, या प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर वो डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो हमें ग्रीन नज़र आते हैं। तो अब वो क्लोरोफिल के ऊपर जब लाइट पड़ती है ना, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है कि फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, सिंथेसिस मतलब बनाना, तो लाइट को इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाना। ठीक है, तो अब होता क्या कि जब सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल उस लाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ें बनती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। ठीक है, वाटर यूज़ होता है, सनलाइट यूज़ होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या चीज़ बनती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज क्या होती हैं? शुगर्स होती हैं। ठीक है, हम जो भी खाना खा रहे होते हैं उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ग्लूकोज होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं ना, एनर्जी देती हैं हमें। ठीक है, हमें प्रोवाइड करी होती हैं स्ट्रेंथ किसी ना किसी तरह से। ठीक है, अब दो चीज़ें बनी हैं, एक बन गया ग्लूकोज, एक बन गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीजन की कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस कैसे लेंगे? ठीक है, तो हवा में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो हमें सांस लेने में हेल्प कर रही है, जो हम लोगों को सांस लेने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लांट्स हमें भी ऑक्सीजन दे रहे हैं और अपने लिए भी ग्लूकोज खुद ही बना रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज बना रहे हैं उसका वो सारा यूज़ कर जाते हैं या वो क्या करते हैं। ठीक है, तो ये था कि प्लांट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद पका रहे हैं। ठीक है, हमें उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको ऑटोसोमल बनाया है। ठीक है, ऑटोसोमल क्या होता है? ऑटोमेटिक, इसको आप कहोगे ऑटोमेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो दैट वाज अबाउट हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है प्लांट्स के पास वेजिटेबल्स। अब मैंने बात की थी कि प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा प्लांट है, इतने सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने सारे सेल्स होंगे, वो सारे का सारा ग्लूकोज ही अपने लिए बना रहा है। नहीं, वो कुछ हमारे लिए भी छोड़ रहा है। ठीक है, क्या होता है कि जो प्लांट को ग्लूकोज चाहिए होता है वो उतना वो यूज़ कर लेता है, जो बाकी होता है वो स्टोर करना शुरू कर देता है। ठीक है, जमा करना शुरू कर देता है, या तो वो अपने लीव्स में जमा करेगा। ठीक है, या जैसे पालक का पौधा होता है। ठीक है, तो पालक हम खाते हैं, हम उसके लीव्स खा रहे होते हैं। ठीक है, या अगर हम कोई और इस तरह की सब्ज़ी जो पत्तों वाली, मिंट अगर हम यूज़ करते हैं तो मिंट के हम लीव्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी फूड लीव्स में स्टोर हो रही है। और कुछ हम रूट्स भी यूज़ करते हैं। अब कभी या तो रूट्स में स्टोर होगा, या लीव्स में स्टोर होगा, या फ्रूट की शक्ल में हमें मिलेगा, फ्लावर और फ्रूट। ठीक है, उस शक्ल में हमें मिल रहा होगा। तो अब अगर रूट्स में स्टोर हो रहा है तो जिस तरह से आलू हो गया, गाजर हो गई, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे से हम निकालते हैं, वो उन प्लांट्स में क्या हो रहा है? फूड सारी रूट्स में स्टोर हो रही होती है। तो हम वो एक्स्ट्रा फूड जो वो रूट्स में स्टोर कर रहे होते हैं, जो रोज़ रोज़ बना के स्टोर हो रही होती है, बाकी वो खुद यूज़ करते हैं। ठीक है, वो फूड हम उनसे ले लेते हैं। अब वो फूड या तो वेजिटेबल्स होंगी, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं उसमें, और उसमें रूट्स आ जाती हैं, हम जिसमें हमारे पास होती हैं कैरेट, अनियन, और कैरेट और ये पोटैटो। ठीक है, और हमारे पास और टर्निप्स और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, तो ये था कि हमें प्लांट से वेजिटेबल्स मिल रही हैं, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, फ्रूट्स किस तरह से मिल रहे हैं कि जो हमारे पास जो फूड है, जो फ्लावर्स के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जिनके जो सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास फ्रूट्स हैं। ठीक है, फ्रूट्स में हमारे पास
टोमेटो इज़ अ फ्रूट, ठीक है। उसके अलावा पम्पकिन होता है, एप्पल होता है, कितने सारे फ्रूट्स हैं, हमें सबका पता है, ठीक है। तो ये हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं। अब सीड्स भी मिल रहे हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्राम्स हो गए, ठीक है, लोबिया, किडनी बीन्स जिनको हम कहते हैं, मटर, ये सारे बीन्स हैं जो सीड्स हैं बेसिकली, जो हम प्लांट से ले रहे हैं और हम उनको फूड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रेन्स हमें दे रहा है, हम क्रॉप्स लगाते हैं, फसलें लगाते हैं, उनसे हमें गंदम, चावल और जो है वो छल्ली, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें मिल रही हैं। फिर हम हमें ऑयल दे रहे हैं प्लांट्स, जितना अब जैसे मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है, सरसों का पौधा जिसको हम कहते हैं, तो उसके जो बीज हैं, उसके जो सीड्स हैं, उनसे हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है, यानी सरसों का तेल हम उससे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें ये भी मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमें स्पाइसेस मिल रही हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है कार्डमम है, ठीक है, जिसको हम इलायची बोलते हैं। उसके अलावा सिनेमम है, सिनेमन जिसको हम बोलते हैं दालचीनी, यस, ये है, ठीक है। काली मिर्च है, ये सारे स्पाइसेस हम फ्रूट उनसे ले रहे हैं, प्लांट्स से ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड नट्स। फ्रूट्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे, अब नट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स भी हमें प्लांट से ही मिल रहे हैं, ठीक है। अब उन्हीं फ्रूट्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ड्राई आउट करते हैं और फिर हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम कहते हैं फिजिस कहते हैं इंजीर को, ठीक है। तो ये इंजीर का पौधा होता है, उसी को हम ड्राई आउट करते हैं तो हमारे पास ड्राई फ्रूट बन जाता है। फिर अंगूर है, उसको हम ड्राई आउट करते हैं तो हमारे पास किशमिश बन जाती है, तो हम उनसे ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें फ़ाइबर्स मिल रही हैं। फ़ाइबर्स ऐसी चीज़ होती है कि जो आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करती है, ठीक है। उनके अंदर इस तरह के धागे लाइक मटेरियल होते हैं, ठीक है, और आप उनको यूज़ करते हो तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। अब फाइबरस फूड्स कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास जिसमें बहुत ज़्यादा होता है वो माल्टा है, ठीक है, ऑरेंज है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जो उसके वो हम लोग वाइट उतार रहे होते हैं ना ऊपर से, वो बेसिकली फ़ाइबर होता है। अगर हम उसको उसके समेत खाएं तो हमारी डाइजेशन को वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती है। अब यहाँ ये मैंने फ़ाइबर वैसे प्लस पॉइंट बताया, यहाँ पर जो फाइबर्स डिस्कस हुए हैं वो धागे हुए हैं, ठीक है। प्लांट से हमें कॉटन मिल रही है, कॉटन से हम धागा बनाते हैं, धागे से हम कपड़ा बनाते हैं, तो इस तरह से भी प्लांट्स हमें इस्तेमाल करें। देखो कितने ज़्यादा यूजेज़ हैं, मतलब प्लांट्स हमें क्या क्या दे रहे हैं हमें पता भी नहीं है, हमने कभी गौर ही नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा प्लांट्स की बस मेडिसिन हमें सारी प्लांट से मिल रही हैं, आधी से ज़्यादा। तुलसी हम यूज़ कर रहे हैं, नीम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब नीम क्या है, नीम के पत्ते हम यूज़ करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। मुलेठी हम यूज़ करते हैं थ्रॉट के प्रॉब्लम्स के लिए, गले का आपका गला ख़राब हो गया है, आप मुलेठी वाली चाय बना रहे होते हो, ठीक है। हम कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं, अदर देन दिस हम कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं। कॉफ़ी इज़ नॉट अ मेडिसिन बट जनरली स्पीकिंग, ठीक है, हम कॉफ़ी ले रहे हैं, हम चाय ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हम प्लांट से ले रहे हैं। परफ्यूम्स हम प्लांट से ले रहे हैं, यही चीज़ आ गई आगे कि हम परफ्यूम्स ले रहे हैं। फिर हम डाइज़ बनाने के लिए कलर्स प्लांट से लेते हैं, फ्लावर से कलर्स को यूज़ करते हैं। जैस्मिन, सैफरन, इन सब के परफ्यूम्स बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वुड फर्नीचर हम प्लांट्स को यूज़ करके बना रहे हैं। फिर हमारे पास मैन्योर्स हम यानी प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है सारा, ठीक है, उनको हम यूज़ करते हैं प्लांट्स ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइज़र के तौर पे उस तरह से यूज़ हो रहे हैं। और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनमें हम प्लांट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर एनिमल्स के लिए फ़ूड प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स, वरना एनिमल्स आके हमारे घरों में हमें खा जाएँ, ठीक है। तो उनको जंगल में ही, मतलब अगर रैबिट है, गोट है, तो उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स, ठीक हो गया। वरना अगर वो हमारे घर में आए तो उन बेचारों के लिए खाने को कुछ ना हो तो वो हम ही खाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। दैट वाज अ जोक्स अ पार्ट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, अच्छा सेंट्स हो गए, उसके अलावा फर्नीचर्स की हमने बात कर ली, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल, ठीक है। तो अब हमने फर्नीचर की बात कर ली, डाइज एंड सेंट्स भी कर लिए, परफ्यूम्स की भी सारी बात होगी। तो देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें प्लांट्स हेल्प आउट कर रहे हैं और हम कितने सारे तरीक़ों से यूज़ कर रहे हैं उनको। तो अगर आप जो आपको पता है कि और तरीके जिनसे हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट को, तो प्लीज़ हमें बताएं, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। So till then the next video, take care, stay tuned, Allah Hafiz.